50,000 की किस्त भी नहीं आई। अच्छा, हाँ, कमरों की नहीं आई है। अच्छा, एक बात बताई इन्होंने कि इतने गंदगी है, आलम यह है कि मच्छर बहुत होते हैं, पीछे नाला ये नाला बंद है पीछे। अच्छा ये पिछले साल साफ हुआ था लगभग 1 फीट की गहराई में। अच्छा, और ये है लगभग 7-8 फीट की गहराई में। अभी भी यही हालत है? हाँ, अभी भी हालात हैं। जब नाला बंद होता है, बरसात आती है, तो यहाँ सब में पानी पानी होता है। अच्छा, तो ये एक मुद्दा है बड़ा। हाँ, एक मुद्दा है, ये नाले की समस्या है ये। नाले की एक समस्या जी, हाँ। मतलब उसमें क्या क्या ऐसी बड़ी समस्याएं हैं? ऐसा है, यहाँ के चेयरमैन रोड तो डलाते हैं। हाँ। सही वाले रोड डला देते हैं। हाँ। मगर ये नाला जो है, हाँ। थोड़ा सफाई करा दी इसकी। और काम चलाऊ करा दिया उन्होंने। बाकी ये गलियां भर जाती हैं पानी से, इसमें दिक्कत आती है। मच्छर वगैरह जो है लगते हैं बहुत। और ये बिजली के तार भी अपने पास से चंदा करके लगवा देते हैं ये। बहुत सी ऐसी समस्याएं रिछा के अंदर जो हो ही नहीं पा रही। एक मुद्दा ये है, जैसे मकान पास हुए थे यहाँ के नेताओं ने, चेयरमैनों ने करवाए थे, प्रधानमंत्री योजना थी, तो यहाँ के जो सभासद मेंबर हैं, मौजूदा मेंबर, उन्होंने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये खाए हैं यहाँ की जनता से। जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी ने 50,000 लिए, किसी ने 20,000 लिए, किसी ने 25,000 लिए। तो यहाँ मतलब कोई भी ये काम नहीं करवाएगा कि 2.5 लाख रुपए अगर वहाँ से आ रहे हैं तो पूरे के पूरे 2.5 लाख मिले हों। आप जिसके भी प्रधानमंत्री योजना के घर बने हुए हैं, वहाँ जाके पूछ सकते हैं। लोगों ने, जो बेचारे गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल तमाम से उन्होंने मतलब घर बनवाने की कोशिश करी। उसमें से भी यहाँ के लोगों ने, जो मौजूदा मेंबर हैं इस टाइम के, उन्होंने 25-25, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये खाए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसका पूरा लाभ मतलब आम जनता को मिलना चाहिए। इसका फायदा मतलब सभासदों को नहीं मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से 18,000 से ज़्यादा वोटरों वाले नगर पंचायत रिछा में जनता के क्या क्या मुद्दे रहेंगे। वैसे भी रिछा का सियासी पहलू कुछ इस तरह का रहा है कि पिछले 25 सालों में 2 चेयरमैन परिवारों के बीच सियासी जंग होती रही है, जिसकी वजह से लगातार साल दर साल रिछा में बिजली, पानी, साफ सफाई मुद्दे रहे हैं, जो इस बार भी जनता की जुबान पर नजर आते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 13 तारीख को जनता किसको कुर्सी देगी। जहां एक तरफ अनुभव नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ नया जोश, जिसको विरासत में सियासत मिली है, वो नजर आता है। क्या मुद्दा है? आप तो नौजवान हैं, मुद्दे क्या रहेंगे 11 तारीख को जिसको लेकर वोट करेंगे, और क्या सोच रहे हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम होना चाहिए रिछा के अंदर। और शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं है यहाँ पे। फिर सड़कों का सबसे मतलब मेन मुद्दा होता है सड़कों का है। सड़कें यहाँ पर जो है बिल्कुल ध्वस्त हैं, बिल्कुल बेकार हैं। और 5 साल तक यहाँ पर जो भी नगर पंचायत से रहे तो कोई भी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। और पानी की सप्लाई की इतनी ज़रूरत है, पानी का यहाँ पर होना चाहिए इंतज़ाम जो भी है। फिर सर ये है कि नाला, यहाँ पर नालों में इतनी गंदगी है कि इस बार से ज़्यादा कभी भी मच्छर ज़्यादा मतलब पैदा नहीं हुआ। जितना मच्छर इस बार है, इससे ज़्यादा मच्छर कभी भी नहीं हुआ। ये तो अगर आप जहाँ भी जाकर पता करोगे कि मच्छर बहुत है। मतलब ये 3-4 मुद्दे आपने इकट्ठे बता दिए, ये बड़े मुद्दे हैं जी। अच्छा, सरकारी योजनाएं जो हैं तो 27-28 योजनाएं, लेकिन 4-5 योजनाएं जिसमें आयुष्मान कार्ड हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ये सब योजनाएं हैं, ये क्या लोगों को सब तक पहुंच रही है? तो आयुष्मान कार्ड तक सब तक जो योजना आयुष्मान कार्ड की वो लोगों तक पहुंच रही है, मगर सब तक नहीं पहुंच रही। और क्या नाम उसका, आवास योजना है, आवास भी बने हैं, मगर यहाँ पर जो है रिश्वत का जो है अच्छा ज़्यादा हो रहा है। ये लोग और भी लोग बोल रहे हैं कि 1250 घर बने, इसमें रिश्वत और कमीशन का। हाँ, ये रहा है ये इस चीज़ का। ये आप भी मानते हैं? नहीं, हमसे लोगों ने कहा है, और ये हर गली में इस चीज़ का जिक्र भी होता है। जिन लोगों ने दिए हैं पैसे, तो वो भी बताते हैं कि हमसे पैसे लिए गए, 20-25 हज़ार भी लिए गए, 50 हज़ार भी लिए गए। उम्मीद है क्या है, यही उम्मीद है कि आज गरीब आदमी को क्या चाहिए, सूझ नहीं चाहिए कि क्या काम है, सफाई चाहिए, फिर लाइट सही चले, और क्या चाहिए गरीब आदमी को। बाकी तो मेहनत कर रहा, खा रहा। राइस मिल का क्योंकि काम है लोगों का, राइस मिल ही चल रहा है ज़्यादा, राइस मिल ज़्यादा है यहीं पर, और वही चल रहे हैं। पानी वगैरह की समस्या? पानी नहीं, ये तो नल है इन पर, सरकारी नल हैं लगे हुए, नल हैं, ये तो कोई समस्या नहीं है।
पब्लिक अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही है, खामोशी है। हाँ खामोशी है। हो सकता है बदलाव भी हो। हाँ और जैसा देखते आ रहे हैं हम कि जो मतलब एक प्रचलन चलता आ रहा है, वही अल्टरनेट चलता आ रहा है सबका चेयरमैनशिप, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए, एक नया चेहरा, और खास करके कोई युवा चेहरा आना चाहिए। जैसा कि हम आजकल की राजनीति में देखते हैं, युवाओं की बहुत ज़रूरत है, किसी भी फील्ड में हो तो हर फील्ड में यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यूथ जो है चेंज ला सकता है किसी भी सोसाइटी में। तो ये सब बेसिक मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आजकल की सोसाइटी में। मेन मुद्दा जो है, आप यहाँ के लोग जो यूथ खास करके बहुत ज़्यादा नशे में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उनका जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ आगे जाके सोसाइटी बनाएंगे ये, तो इनको कंट्रोल करना, ये सही रास्ते पे आए और बेसिक एजुकेशन हासिल करें, आगे आगे अच्छी डिग्रियाँ हासिल करें, पढ़े लिखें, तभी आगे जाके सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वरना तो फिर यूथ के साथ बहुत बुरा होगा। और इसके लिए एक नया चेहरा है, तो युवा चेहरा खास करके, जो कि मतलब दिल से समझ सके कि भाई यूथ की क्या दिक्कत है और उसको एड्रेस कर सके। कमाई वाला हुआ है, पब्लिक वाला कोई नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा। जिसमें पब्लिक के राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, या बिजली का है जो सरकारी हैं, रोडों का है, जो रोडों की जो बनते हैं वो बहुत बेकार पड़ते हैं, कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है। हम इसलिए नए चेहरा और हम नए लोग मैदान में उतरे हैं बदलाव के लिए, और नई रास्ता दिखाने के लिए पब्लिक को, नए काम करने के लिए, पब्लिक का काम आने के लिए, बदलाव करने के लिए। यहाँ पर अभी एक जो मौजूद थे शख्स, उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में सीधे तौर पर पैसे लिए जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो यहाँ के नुमाइंदों की भी है, इसको दूर करा जाए। क्या ये परेशानी है कि 500 रुपये लिए जाते हैं, 1000 रुपये लिए जाते हैं? इसके लिए हम इसलिए वो तो बदलाव कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नगर पंचायत से भी 2-4 कर्मचारी रखे जाएं जो पब्लिक के काम आएँ, क्योंकि यहाँ पर जर्जर हाल हैं। लाइट के मामले में लटके, बिजली की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। इन लोगों का उस चीज़ पे ध्यान जाता है जिससे इनकी कमाई होती है। जिस चीज़ जो डायरेक्ट जिसमें कमाई नहीं है तो उसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये राइस मिलर, ये पब्लिक के और लोग भागते हैं, अपने आप मेहनत करते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं होता इस पे। ये बताइए एक छोटी सी बात, ये एक बहुत 1250 से ज़्यादा घर यहाँ बने हैं, एक लोगों के बीच बात ये भी आ रही है कि कमीशन खाया गया, क्या इसमें कुछ आपको लोग मिले? ऐसे बहुत लोग मिले, बहुत लोगों ने बताया कि हमसे पैसे लिए गए, मेंबरों ने लिए हैं, सब ने पैसे खाए इस मकानों पे, हमें पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तो बदलाव की कुछ उम्मीद है? इंशाल्लाह बदलाव चाह रही है पब्लिक, तो बदलाव होगा। कर्मचारी को अगर बुलाते हैं तो वो कहता है 500 रुपये लूँगा तार सही करने के। अच्छा। हाँ, यहाँ छोटे बिजली घर में, रिछा बिजली घर में हाँ। पैसे मांगते हैं, तार तोड़ जाते हैं, जब तार जोड़ने जाते हैं पैसा ले जाते हैं तो मतलब सही तरीके से जोड़ते नहीं है तार। वो ये सोचते हैं फिर से टूट जाइए, फिर हमें बुलाएं तो फिर ये पैसे दे। तो ये गुंडागिर्दी बहुत है। अगर मुद्दा है, हाँ, ये भी मुद्दा है। अच्छा। और दूसरा मुद्दा क्या है कि अगर किसी का 1000 रुपये का बिल है तो ये 10,000 का बिल बताते हैं कि लाइए हमें दे दीजिए, हम जमा करा देंगे। तो इसमें ये लुटाई बहुत हुई है यहाँ पर। यहाँ के नेता ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में जब कोरोना था तो क्या यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने मदद करी थी लोगों? हाँ, लोगों की मदद करी, यहाँ के विधायक ने भी मदद करी, चेयरमैनों ने भी मदद करी और राइस मिल वालों ने भी मदद करी। अच्छा, बदलाव चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? विकास के बारे में विकास नहीं हो पाया और परेशानियाँ लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि क्या पेंशन है, जो सरकारी योजनाएं हैं सब, क्या वो नहीं मिल रही? वो सरकारी योजनाएं बहुत कम मिल पाई हैं लोगों को। हाँ। जैसे आपका क्या राशन कार्ड वगैरह का बना? हमारा तो है राशन कार्ड। अच्छा अच्छा। और लोगों का, हमारे भाई का नहीं है। अच्छा। घर में हाँ, और लोगों का नहीं है। अच्छा। आयुष्मान कार्ड नहीं है, हमें हार्ट की शिकायत है। अच्छा। आज तक नहीं बन पाया ना। आप यहाँ गए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके पास गए? कुछ लोगों के पास गए, हाँ बनवा देंगे, बस लॉलीपॉप देते रहे। कर्मचारियों की कमी है। हम आगे जीत के जाएंगे, उसके बाद साहब एसडीएम साहब से या एडीएम साहब से दरखास्त करेंगे कि साहब हमारे यहाँ थोड़े कर्मचारी बढ़ाए जाएं। कस्बे की तादाद बढ़ रही है, कर्मचारी उतने ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग नाराज़ हो जाएं और परिवर्तन हो जाए, जो एक सिलसिला चला आ रहा है वो बदल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारे फेवर में है पूरा कस्बा, हमारी कोई बुराई नहीं है। कोई भी बस्ती के अंदर हमारी कोई बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने लोगों के काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे साहब। अच्छा अच्छा जी। चलिए ठीक है। और आप आइए ज़रा, आप 2 शब्द बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद साहब, ये बताइए किस तरह से देखते हैं आप रिछा को, कैसे हालात हैं और क्या क्या होना चाहिए अभी? रिछा में तो बहुत बड़ी खुशहाली आएगी। अगले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ था, अब की इस 5 साल में बहुत कुछ हुआ है।
सब में सफाई है, सब में सड़कें बन गई, सब जगह सुविधा अच्छी है। लेकिन लोग तो यहाँ मैं सड़क पर पूछ रहा था, वो तो कह रहे हैं तार बड़े बड़े नीचे हैं, ये एक बड़ी समस्या है, सफाई उतनी नहीं होती है और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पैसे तक दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है, ये गलत है सब। अच्छा, नहीं पैसे दिए गए, ना ही कुछ ट्रांसफर अपने आप आ जाता, सभासद खुद कराता है। अच्छा, ये कोई समस्या नहीं है यहाँ? कोई समस्या नहीं अच्छा, है। नाले की कोई समस्या पीछे बता रहे थे? नाले की साफ सफाई भी हुई है, अच्छा, सब कुछ हुआ है। अब दोबारा लोग पाट देते हैं, खुद गंदे हैं तो वो खुद ही पाटते हैं अपने आप।